आज खड़े हैं हम कुंडा के करेंठी घाट पर, जहां पर एक रहस्यमयी किला है जो गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कुछ लोग इसके बारे में जानते हैं, कुछ लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। क्या पूरी कहानी है इस रहस्यमयी किले की, वो मैं बताऊंगा। लेकिन उसके पहले अगर आपको बता दें तो ये चिता चौबे नामक एक व्यक्ति हुआ करते थे। राजा भी कह सकते हैं, महाराजा भी कह सकते हैं, क्योंकि जब नदी के किनारे किसी का मकान हुआ करता था वो शायद सिर्फ किला ही हुआ करता था। एक बार आपको नदी दिखा दें, ये वही गंगा नदी है। उस पार कौशाम्बी जिला लगता है और जिस पार हम खड़े हैं वो जिला प्रतापगढ़ लगता है। किले की ओर आगे बढ़ेंगे, इससे जुड़ी अनेकों कहानियां हैं जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। कहा यह जाता है कि जब चिता चौबे के विध्वंस का समय आता है तो ईश्वर रूप में उनके पास साधु आते हैं और यहीं पर आज जैसे बड़े बड़े घाट बनाए जाते हैं जहां पर बड़े बड़े पोत जहाज उतरते हैं, वैसे ही यहाँ पर उनके मंडियाँ चली करती थी चौबे जी के यहाँ, महाराज जी के यहाँ। और लोग कहते थे कि उनके पास हजारों टन चीनी का खुबार लगा हुआ करता था। और उसी का ये नमूना आपको दिखाने जा रहे हैं। जो ये उनका किला है वो सब कुछ बयां कर देगा कि आखिरकार क्या पूरी दास्तां थी। इसी गंगा नदी में वो पूरी चीनी डूब जाती है और यहाँ से लेकर बनारस तक पूरा जो जल होता है गंगा जी का वो पूरा मीठा हो जाता है। शायद 250 से 300 किलोमीटर दूर यहाँ से बनारस है, वहाँ तक पूरा जो घाट था वो पूरा जल मीठा हो चुका था। एक बार यहाँ की तस्वीर दिखा देंगे और जो यहाँ के पूर्वज हैं उनसे मिलाएंगे। दादाजी थोड़ा सा इधर आ जाएंगे, आप लोगों से बात करेंगे क्योंकि ये लोग साक्षी हैं जो इन्होंने सुना है अपने बचपन में कि क्या दास्तां है इस घाट की, क्या दास्तां है इस किले की। और फिर उसके बाद आपको पूरा एक एक किला विजिट कराएंगे जो कम से कम 3 से 4 किलोमीटर में फैला हुआ था। आज उसकी आप हकीकत सुनिए क्या है। काका जी क्या नाम हुआ? यहाँ हमारा नाम ज्ञानचंद तिवारी। हम यहाँ आते जाते हैं, हमारा घर नज़दीक है जी। तो हम इसके बारे में सुने हैं, देखे तो है नहीं है। अच्छा, क्या कि यहाँ पर 52 मंडी और 53 बाजार लगती थी। अच्छा। चीत चौबे के ज़माने में बहुत बड़ा मंदिर था। और एक बार उनसे जो है एक संत यहाँ आए सुबह सुबह, उन्होंने कहा ऐसा है हम भंडारा करने जा रहे हैं, हमको 10 बोरा चीनी चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने कहा मेरे पास चीनी नहीं है। नहकार देने पर जो है लक्ष्मी रूठ गई। रात में उनको स्वप्न दिखाई। अच्छा, वो झूठ बोल दिए थे? झूठ बोल दिए कि हमारे पास चीनी नहीं है। अच्छा, और चीनी उनके पास सैकड़ों ट्रक भरी थी। तो रात में जो है उनको स्वप्न दिखाई पड़ा। लक्ष्मी जी ने कहा कि आप जो है झूठ बोले हैं, मैं आपसे रूठ गई हूँ। मैं अब बनारस जाकर किसी सेठ का नाम बताई कि मैं उनके यहाँ जा रही हूँ, आपको अगर रोकना है तो रोक लीजिए। अच्छा। तो महाराज जी ने लुहार बढ़ई लुहार बला करके जो धन्नी लगी थी बड़ी बड़ी, उसमें छेद करवा के पूरी असरफी मोहर भरवा दिए। अच्छा। कि कुछ बच जाए। लेकिन रात में जब दरियाव चढ़ा तो जितनी धन्नी थी उनकी, जितनी चीनी थी सब बह गई। और बताते हैं कि यहाँ से बनारस तक जो है जल मीठा हो गया। उसके बाद लक्ष्मी जी ने भी बताया है कि फलाने सेठ के यहाँ हम जा रही हूँ, वहीं रहूंगी। ये हेरते हेरते उसका नाम पूछते पूछते बनारस गए और बताए पूरी दास्तान। तो उन्होंने कहा ठीक है। उस समय इनकी हालत गंभीर दयनीय हो गई थी। तो उन्होंने उनको 5 लड्डू दिया जिसमें 5 असरफियां भर कर दे दिया कि ले जाओ जो है रास्ते में पानी होने पीना। लेकिन संजोग से उन्होंने आकर के एक मल्लाह के हाथ उसको बेच दिया। अच्छा। हाँ, और सारी धन्नी जो बहकर गई थी मल्लाह लोग पकड़ के ले जाके सब सेठ के यहाँ बेच दिए थे। तब उसके बाद जब वो 5 लड्डू बेच दिए तो वो मल्लाह कहेंगे अब इसको करेंगे क्या। उसने ले जाकर फिर उसी सेठ के यहाँ उसको दे दिया और वो लौट गया। उनके हाथ कुछ नहीं मिला, केवल झूठ बोलने का यही उनका नतीजा हुआ और फिर पूरा परिवार उनका नष्ट हो गया। आज आप लोग देख रहे हैं कि उनकी ये पुरानी, बहुत बड़ी पुरानी बिल्डिंग है। हम लोगों को कई पुष्ट के पहले की बात है हमको, लेकिन सुने हैं जहाँ तक। कितने समय पहले की बात होगी दादा? ये कम से कम 500 वर्ष पहले की बात है। 500 वर्ष? हाँ, 500 वर्ष पहले की बात है। एक झूठ की वजह से पूरा राजा महाराजा जी का, जो महाराज जी थे, उनका पूरा साम्राज्य नष्ट हो गया पूरा। हाँ, उनका झूठ बोलने से लक्ष्मी रूठ गई और पूरा उनका परिवार, पूरी संपत्ति सब नष्ट हो गई। अच्छा।
इसमें कौन सी ईंटों का प्रयोग किया गया है? जो ये महल बना था उनका, कौन सी ईंटों का प्रयोग? इसमें लखौरिया ईंट और गोंद और जो भट्ठे की राखी होती है बहुत पुराने जमाने में, उससे बना है। बेल, हाँ, राबी से सुर्खी सुर्खी। सुर्खी और जो बेल होता है, बेल की गोंद निकाल करके और चूना, हाँ। उसकी बनी है बिल्डिंग। मसाला उसी से बना करके, स्लेब भी पड़ा है और सब उसी से। पूरी दीवार आप देख रहे हैं, 3-3, 4-4 मीटर चौड़ी दीवार है इसकी। दादाजी, क्या कहानी है? आप क्या जानते हैं इस किले के बारे में, राजा साहब के बारे में क्या जानते हैं? अरे यही जन बाबा बतावत है, यही सब सही आटे, हम यही सुनत है। अच्छा, सुने हैं। हाँ जी। दादाजी, आपका क्या नाम हुआ? रघुनंदन तिवारी। कभी देखे थे? आते होंगे बचपन में? नहीं, बचपन में जो मिट्टी वाला दाह संस्कार होता है उसमें आते हैं, तो इसको देखते रहते हैं। पुराने लोगों से सब सुने हैं, अच्छा। बुजुर्गों से। कुछ कहानी दादाजी से हटके आपने सुनी है? नहीं नहीं नहीं, जो दादाजी बता रहे हैं परिवार के हमारे हैं, हम लोग बस वही कहानी जानते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल यथार्थ घटना है। हाँ, यथार्थ घटना है। अच्छा, 52 मंडियाँ चलती थी दादाजी यहाँ पे? मंडी 53 बाजार, यहाँ से लेकर के कड़े तक में 52 मंडी 53 बाजार लगती थी। हमारा बगल में ही अजियाउर है, एकदम बगल में। तो हम बचपन में भी यहाँ आते थे, करेंटी गांव में। तो करेंटी घाट है, करेंटी गांव है, तो उसी में हमारा अजियाउर था। मेरे पिताजी का ननिहाल था, तो हम बचपन में यहाँ आते थे। अच्छा। तो हमारे आजी लोग ये सब हमको बताई थी कि ऐसे ऐसे था, और अब जो है एकदम विध्वंस हो गया। कोई उनके परिवार का बचा नहीं है, कोई नहीं रहा? कोई नहीं रहा, कोई नहीं रहा। क्या क्या था जब आप बचपन में आते रहे होंगे? क्या क्या यहाँ पे आपको इस महल में दिखाई दिया? क्या क्या? इस महल में कुछ नहीं, बस केवल यही दीवार जो है दिखाई दे रहा। जब बारिश होती है तो काफ़ी लोग अगल बगल गांव के आकर के इसमें ढूंढते थे, तो काफ़ी सोना पा जाते थे, गिन्नी पा जाते थे। हाँ, मिल जाती थे, उठते थे। आज जो अगल बगल बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, उसी पैसे से सब हो गए हैं। अच्छा। हाँ, माला माल हो गए, मालो माल हो गए उसी पैसे से। मतलब घड़े में हाँ, घड़े का घड़ा यहाँ सोना मिलता था? हाँ, मिलता था। हाँ। हाँ, कहीं बटुई में मिल जाए। हमारे आजी जो थी यहाँ एक बार उठी, तो उन्होंने एक बटुई में पाया था वो, उसमें सोना और चांदी था, उसमें सिक्के सब। सोना और चांदी का सिक्का आपकी दादी ने एक बार यहाँ आजी पाया था? आजी ने? हाँ, आजी ने पाया था। अच्छा। हाँ, और इस क्षेत्र के लोग भी यहाँ से? काफी बन गए। ढूंढते हैं। अच्छा। बारिश के टाइम में वो लोग ढूंढते रहते हैं। हाँ, हाँ, आज भी ढूंढते हैं? आज भी ढूंढते हैं। आज भी अगर जेसीबी से खुदा के पूरा इंक्वायरी किया जाए तो आज भी बहुत माल मिलेगा। अच्छा। हाँ, असरफी आज भी सोना और चांदी मानते हैं कि इसके अंदर है? बहुत है, बहुत हाँ। बहुत है जी। अरे बहुत बड़े आदमी थे, उनका कोई जोड़ नहीं था। भाई ये बताओ कि पूरा इतना चीनी जो ना, जब आज के 500 साल पहले चीनी का बहुत मतलब मिलता ही नहीं था, और इतना चीनी इनके पास स्टॉक था कि यहाँ से बनारस तक जल मीठा हो गया है। तब आप अंदाज लगाओ कि आज के 500 साल पहले बनारस तक जल मीठा करने की क्षमता कितना चीनी डाला होगा। रातों रात चीनी सब फेंकवा दिए गंगा जी में। अच्छा। हाँ, गंगा जी एकाएक बढ़ जाती हैं रात में, और सब कुछ जो ये 3 किलोमीटर का किला बता रहे हैं दादाजी लोग, वो रातों रात विध्वंस हो जाता है। और जितना धन संपत्ति और जो चीनी थी, वो सब कुछ इसी में मिल जाती है दादा? सब गंगा जी में सब बह जाती है। अच्छा, जो 52 मंडियाँ थी आप बता रहे हैं, 53 बाजार थे, कहाँ से कहाँ तक था दादाजी? ये यहाँ सिंगरेरपुर जो है ना, हाँ, सिंगरेरपुर से लेकर के और काड़ा तक। अच्छा। हाँ, इतनी दूर में था। हाँ। हाँ, कड़े मानीपुर और सिंगरेरपुर की दूरी क्या होगी अगर ऐसे ऐसे देखा जाए तो? कम से कम 10 किलोमीटर होगी। अच्छा। हाँ, नहीं 10 रखिए, 10 किलोमीटर होगी। 10 किलोमीटर? हाँ, ज्यादा 10 किलोमीटर से कम नहीं है? अच्छा। 10 से कम नहीं है, ज्यादा हो सकता है थोड़ा बहुत। अच्छा। हाँ, 10 से 20 किलोमीटर कह सकते हाँ, हैं। हाँ, 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 10 से ये 12 दूर तक विस्तार था? बहुत बड़ा विस्तार था। अच्छा, जब वहाँ से लौटते हैं उसके बाद क्या दास्तां है कि इनका परिवार वगैरह भी तो इसी में नहीं डूब वगैरह गया था? नहीं, सब फिर पलट गया ना, पूरा पलट गया, सब पैर के नीचे के ऊपर हो गया, सब उसी में दब के खत्म हो गए। कितनी बार ये पलटा था किला घर जो है? हमने सुना है कि ये 7 बार पलटा है, पता नहीं कहाँ सत्य है भाई, हमने देखा तो है नहीं। जो हमारी आजी लोग बताती हैं कि 7 बार पलटा है। जो कुछ बच गए फिर बसे, अब बसने के बाद कुछ दिन बसे, फिर उसके बाद पलट गया। इसी तरह कहते हैं 7 बार पलटा है। अच्छा। हाँ, तब इतना ऊंचा, देखिए कितना ऊंचा हो गया है, कम से कम 200 फीट ऊंचा होगा। बिल्डिंग ही बता रही है, धरोहर बता रही है कि हाँ। मतलब कितनी मजबूताई और कितना पुराना है। धरोहर बिल्डिंग ही बता रही है। कितना पुराना है? कितना पुराना है, इतनी मतलब अब चौड़ाई इसकी दीवार की देखिए।
एक दीवार की चौड़ाई देख लीजिए और 5 मीटर। ऐसे ऐसे पत्थर इसमें लगाए गए थे, ये देखिए लखावड़िया ईंटा इसको बोल रहे हैं दादाजी। और एक बार दीवार दिखा देंगे आपको, इसकी चारों तरफ की दीवार एक बार दिखा देंगे। और सामने गंगा नदी का वही घाट है जो प्रतापगढ़ से लेकर, अगर बात करें कनेटी घाट से, तो बनारस के घाट तक मीठा हो गया था। इतनी चीनी का इनके पास स्टॉक हुआ करता था, इतना अंबार लगा रहता है। एक बार तस्वीर बाहर से दिखा देंगे। जब जब बारिश होती है तब तब लोग यहाँ पर आते हैं, शायद सोचते हैं कि असरफी मिल जाए। कुछ जमाने पे एक बार कैमरामैन से कहेंगे आगे बढ़ेंगे और एक बार तस्वीर दिखा देंगे, बाहर की तस्वीर दिखाने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार कैसे ही एक बार झूठ बोलने की वजह के राजा साहब से पूरा साम्राज्य जो है वो नष्ट हो जाता है। ये कुछ साक्ष्य बच्चे हैं और दादाजी लोग हैं जो इसके साक्षी हैं। इन्हीं के बताए पर ये जो किला है इसकी बात आज उजागर हो रही है। तो आप सभी क्या सोचते हैं महाराज जी के बारे में? आप सभी कैसे देखते हैं? जो कहा जाता है कि कभी झूठ मत बोलिए, आवश्यकता से अधिक धन मत रखिए, आवश्यकता से अधिक चीज़ें प्रयोग में मत लाइए। और जो आपके पास है, अगर कोई आपके पास याचक के रूप में आता है, शायद ये उनका काल हो सकता था। क्यों दादाजी? ये उनका काल हो सकता था और कहीं ना कहीं उनका साम्राज्य नष्ट होने का समय हो गया होगा। तभी लोग कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्यों दादाजी? सही है सही जी। है ना? हाँ जी। जब विनाश का समय आता है तो दिमाग काम करना देना बंद कर देता है। हाँ? नहीं तो जिसके पास इतना चीनी का अंबार लगा हो, यहाँ से लेकर बनारस तक मीठा हो जाए पूरा गंगा जी का पानी, गंगा जी का जल। आज ये आपको जो संकुचित विस्तार दिख रहा होगा, शायद उस समय और इसका बड़ा विस्तार रहा होगा, जो आज संकुचित हो गया है। भादव का समय था वो, भादव का वो समय बताया जा रहा है। तब सोचिए काका जी, कभी भी चाहते तो 10 बोरा चीनी दे देते ऐसे ही। क्यों दादाजी? हाँ, दे देते तो सब लक्ष्मी न रूठती। और नहीं ना, झूठ बोल गए, लक्ष्मी जी रूठ गए। उन्होंने कह दिया कि अब हम तुम्हारे यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम बनारस जा रहे हैं फला सेठ के यहाँ। नारायण परीक्षा लेने आ गए थे? हाँ, स्वयं नारायण परीक्षा लेने आए ही थे, संत के रूप में आए थे। हाँ, अच्छा, संत के रूप में आए थे। हाँ, संत के रूप में आए थे, बस मांग लिए। कहते हैं वृक्ष कबहु नहीं फल चखै, नदी न संचय नीर, और परमारथ के कारणों मानव धरा शरीर। मानव का तो धर्म है केवल परमारथ ही करना, लेकिन इन्होंने झूठ बोल दिया भगवान से, तो भगवान कहे नियो मस्त, ठीक है। फिर लक्ष्मी ने कहा 24 घंटे का तुमको टाइम दे रहे हैं, हमको रख लो जहाँ रखना हो, लेकिन नहीं रख पाए, सब चले गए। बहुत बचाने की कोशिश महाराज किए, जैसा कि दादाजी ने बताया, सारी व्यवस्थाएं लगा दी, जितनी भी उनकी ताकत थी सारी ताकत झोंक दी, लेकिन पल भर भी नहीं रोक पाए। और पूरा इसी गंगा नदी में बवंडर टाइप में है और पूरा बह गया। इनके पास पारस पत्थर भी सहित रहा। अच्छा, कौन सा पत्थर? पारस पत्थर, जो कि लोहा में टच कर दो तो सोना हो जाए। पारस पत्थर। अच्छा। लोग ये बताते हैं। अगर पारस पत्थर को लोहे से छू दिया जाए तो सोना बन जाएगा। तो सोना बन जाता है। ऐसा पत्थर महाराज जी के पास था? हाँ, कोई इनको संत दिया था। अच्छा। हाँ, मतलब महाराज जी पाए नहीं थे, वो कोई संत मतलब दर्शन करने के लिए मतलब बाहर जाने लगा, उनकी काफ़ी सेवा किए थे। तो जाते टाइम कि अब हम तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं, आप इसको संभालो। अच्छा। हाँ, खुश होके उनके? हाँ, खुश होके दिए थे। उसी से तो इतनी मतलब बड़ा धरोहर बनाए। जब आदमी को खाने को नहीं मिलता था, अब आप अंदाज लगा लीजिए कि इतनी ईंट इतना पीछे भी है। अच्छा, काफी दूर तक है, वो सब पलटी मार के अभी पहाड़ टाइप हो गया है। हाँ, पीछे भी है, सब मालवा टाइप में बन गया। हाँ, पूरा हाँ, काफी समय हो गया, जब 500 वर्षों पुराना ये किला है। एक बार तस्वीर बना दिखा देंगे इधर की, और इधर की किले की दिखा दीजिए, कैसे नक्काशी काटी गई थी। एक बार तस्वीर दिखा दीजिए। ये देखिए, कहानी का ये अर्ध सत्य है साहब, लेकिन अब आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए, आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं तुलसीवारी। जय हिंद, जय भारत।